सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डी सीलिंग को लेकर दिल्ली नगर निगम की बुलाई गई विशेष बैठक शनिवार को विपक्षी भाजपा सदस्यों के हंगामा के चलते शोर शराबे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के बीच महापौर शैली ओबराय ने एक बार बैठक 10 मिनट के लिए स्थगित भी की, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई चल नहीं सकी। आखिर में उन्होंने सदन की कार्रवाई अगली बैठक तक स्थगित कर दी। पक्ष विपक्ष दोनों ही पक्षों ने बैठक को न चलने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह इस पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि हंगामा के बीच सत्ता पक्ष ने सदन के नेता मुकेश गोयल द्वारा पेश डी सीलिंग को सुचारू रूप से किए जाने का 2 प्रस्ताव को पारित कर दिया। बैठक तय समय से 20 मिनट देरी से शुरू हुई। जैसे ही महापौर शैली ओबराय ने सीलिंग के मामले की बात करते हुए इस पर चर्चा करने को कहा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपने स्थान पर खड़े होकर हंगामा करने लगे और प्ले कार्ड लहराने लगे। भाजपा पार्षदों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 100 घंटे के बीत जाने के बाद भी एक भी दुकान अभी तक डी सील नहीं की गई। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। उसे कुछ करना है तो इस आदेश को क्रियान्वित करे। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। देखो, हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से हाउस में काम करे, ये दोगलापन ना दिखाए। आज जो डी सीलिंग के विषय में जो आज हाउस रखा गया, साथ ही साथ कल ही इन्होंने सीलिंग करने के लिए अमर कॉलोनी के अंदर अपने जो यहाँ के ऑफिसर्स को भेज दिया। अगर आप डी सील करना चाह रहे हैं तो नए सिरे से सीलिंग की प्रोसेस को आपने कल चालू की। इसका मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपने कल वहाँ पर अमर कॉलोनी में वहाँ पर 3 शॉप्स को आपने सील किया। हमारे निगम पार्षद को आपने धमकाया कि जेल भेज देंगे, क्योंकि हमारा निगम पार्षद कोशिश कर रहा था कि सीलिंग आगे ना जाए। तो इसका मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप हाउस में कुछ और कहना चाहते हैं, धरातल में कुछ और है। एक जब लीगल कमेटी ने आपको ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गठित कमेटी है उसने आपको ये कह दिया कि तुरंत आप लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जो भी है उसको आपने डी सील करना है। 100 घंटे बीतने के बाद भी आपने एक दुकान नहीं खोली। इसका मतलब आपकी मंशा क्या है? आपने ये कहा कि हम हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे ग्रामीण क्षेत्र का। आधिकारिक तौर पर एक भी ऑर्डर नहीं आया। आपने पहले भी झूठ बोला, अब आज फिर आप झूठ बोलेंगे। हम आपका झूठ सुनने नहीं आए, हम जनता के साथ छल करने नहीं आए, हम जनता के लिए काम करने आए हैं। आप धरातल में रहिए, आप सभी दुकानों को खुलवाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। देखिए, विरोध कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है डी सीलिंग का, जिसके अंदर दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी और पुरानी मार्केट है, जिसमें डिफेंस कॉलोनी है, राजेंद्र नगर है, ग्रेटर कैलाश है, ग्रीन पार्क है, हौस खास है, यहाँ दुकानें सील पड़ी हैं कई वर्षों से। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और डी सीलिंग के लिए बोल दिया, तो पिछले 3-4 दिन से कोई रेजोल्यूशन एमसीडी में पास नहीं हुआ, कोई ऑर्डर नहीं निकला, और मेयर ने सीधा हाउस बुला के उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जो कि लीगल ऑर्डर है और एमसीडी को उसे पूरा करने की बाइंडिंग है, मतलब करना है। तो आप कौन सा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो कि जी ये जो ऑर्डर आया इसे इम्प्लीमेंट किया जाए? वो तो ऑब्वियस है कि वो होना ही होना है। आपने क्या किया? इन 3-4 दिन को आपने वेस्ट कर दिया सिर्फ जो उसे राजनीति करने के लिए। तो हमारा विरोध ये था कि जो कमिश्नर बैठे हैं उनसे उन्होंने अब तक क्या काम किया, वो ऑर्डर की कॉपी तो दिखाओ, इंटरनल रेजोल्यूशन क्या है, वो है नहीं आपके पास। हमारी मांग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर एमसीडी जो है वो जो नोटिफिकेशन जारी करे, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर मेंशन हो कि कैसे उन दुकानों को डी सील किया जाएगा, क्या क्या चार्जेस हैं, एफएआर के क्या चार्जेस हैं, और कितनी देर में ये डी सील करेंगे और कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि हमें डर है कि इस ऑर्डर की आड़ में व्यापारियों का शोषण ना हो, व्यापारियों से ज़्यादा पैसे ना लिए जाए और इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। माननीय न्यायालय ने डी सीलिंग के लिए आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के मेयर जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इसको जो है डी सीलिंग के लिए आदेश 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन अभी दिल्ली में एक भी डी सीलिंग नहीं हुई। हम भारतीय जनता पार्टी लोगों ने कहा है कि ये ड्रामा से अच्छा है कि 24 घंटे के अंदर मेयर और कमिश्नर साहब ये आश्वासन दे कि अगर दिल्ली के अंदर दुकानें खुलती है तो सबकी खुलेंगी, ना कि उसी में कोई पिक एंड चूज होगा। यही हम लोग का मांग है, लेकिन मेयर ने हम लोग की एक बात नहीं सुनी और वो उसको पास करके भाग गई यहाँ से।